ये बताओ कि आपके कितने धर्म हैं? आपके, आपसे फिर सवाल, कितने धर्म हैं आपके? कितने धर्म हैं आपके? आप बताओ, आपके धर्म कितने हैं? एक? क्या उस एक का नाम बताओ। ठीक है, सही उत्तर कौन देगा? आपके धर्म कितने हैं? आपके इस माताएं बताएंगी आपके धर्म कितने हैं। मैया बहुत ध्यान से सुनना, आपके धर्म कितने हैं? नहीं, धर्म की जरूरत आपको पड़ती कहां है? आपका तो काम बेईमानी से चल जाता है, इसलिए धर्म की जरूरत ना पड़ने पर लोग धर्म को कम जानते हैं, क्योंकि काम अधिकांश बेईमानी से हो जाता है। धर्म को आप जानते नहीं हैं, इसलिए आप धार्मिक धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए मानने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। जो जानेगा ही नहीं वो मानेगा क्या? समझो, आपके धर्म कितने हैं? तो हम यदि पुत्र हैं तो हमारा पुत्र धर्म हुआ, हम यदि पिता हैं तो हमारा पिता धर्म हुआ, हम यदि पत्नी हैं तो हमारा पत्नी धर्म हुआ, हम यदि पति हैं तो हमारा पति धर्म हुआ, हम यदि अतिथि हैं, यदि हम आपके घर के मेहमान हैं तो हमारा धर्म अलग होगा, आपका धर्म अलग होगा। यदि आप हमारे घर के मेहमान हैं तो आपका धर्म अलग हो जाएगा, हमारा धर्म अलग हो जाएगा। बोलो हाँ। तो धर्म कितना गहरा है, आप शायद इस गहराई तक कभी उतरे ही नहीं। माँ का धर्म अलग होता है, पिता का धर्म अलग होता है, बेटे का धर्म अलग होता है, सास का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है, जेठानी का धर्म अलग है, देवरानी का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है। इतने सारे धर्म हैं। अब ये सारे धर्मों को समझने के लिए ही सत्संग करना चाहिए। गुरु शरण में इसलिए जाया जाता है कि आप ये समझ सकें कि सही क्या है, गलत क्या है। स्कूलों में बताया जाता है ये सही है, ये गलत है, लेकिन सत्संग में ये नहीं बताया जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। सत्संग में आपको इतना परिपक्व कर दिया जाएगा कि आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना मैच्योर कर दिया जाता है सत्संग से। इसलिए सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। और धर्म अनेक हैं, अनेक स्थान के अलग अलग धर्म हैं। कहीं पर सत्य बोलना धर्म है तो कहीं पर झूठ बोलना धर्म होता है। कोई कसाई गाय को लेके जा रहा है और कसाई के हाथ से गाय छूट के आपके आगे से निकल जाए और कसाई आपसे पूछे कि भैया गाय किस तरफ गई, तो उस समय आप क्या कहेंगे कि गाय सही बताएंगे? तो सही बोलना पाप लग जाएगा, क्योंकि वो पकड़ लेगा और मार डालेगा। तो वहां पर सत्य बोलना पाप है। फिर वहां क्या करना चाहिए? वहां चुप रहना चाहिए। पूछता रह तू। वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि झूठ बोल दो ना, झूठ के पक्षधर नहीं है हम। वहां पर चुप रहो। पर वहां यदि आपने सच बोला, ज्यादा सत्यवादी बने तो पाप लगेगा। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। वैसे ये स्थितियां आपके जीवन में पूरी जिंदगी में एक दो बार आती होंगी। सामान्य जिंदगी में हमें सच ही बोलना चाहिए। जो आजकल लोग कहते हैं महाराज जी सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा, सच बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी। ना साहब, सच बोलने से दुकान ही क्या सारी जिंदगी चलती है। तुम विश्वास नहीं करते सच पर, इसलिए परेशान हो। वरना सच्चाई आज यदि सब टिका हुआ है तो कहीं ना कहीं सच्चाई के बल पर टिका हुआ है। इसलिए सच बोलना सीखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया सत्य बनाए रखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। पत्नी का धर्म क्या है? पति को गालियां देना, पति को मारना, अपमान करना नहीं, पति की सेवा। नारी का धर्म है पति की सेवा। पुत्र का धर्म क्या है? यदि बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके
बीमारी में छोड़ करके, असहाय छोड़ करके तीर्थ यात्रा में पुण्य करने निकलता है तो वो पाप है। उसका धर्म है माँ बाप की सेवा करना। तो आपका जो सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म, वो तो मूल धर्म है, लेकिन व्यक्ति विशेष के भी तो धर्म होते हैं। तो आपको धर्म का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप दुकानदार हैं तो आपका भी एक धर्म होगा, ग्राहक भगवान होता है। इसलिए धर्म तो हर जगह चलता है।